नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। वैसे तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की दिवाली हर साल धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन इस बार योगी सरकार ने दिवाली को कुछ खास तरीके से मनाने की योजना बनाई है। दरअसल सीएम योगी इस बार देश की सबसे बड़ी दिवाली अयोध्या में मनाएंगे, जो 3 दिन तक चलेगी। इस दौरान राम की पौड़ी पर 3 लाख दिए जलाए जाएंगे, ताकि अयोध्या दिए की रोशनी से पूरी तरह जगमगा उठे। इतना ही नहीं, सेनेटोसा बीच के लेजर शो विंग्स ऑफ टाइम की तर्ज पर राम कथा का लेजर शो होगा। आधा दर्जन विदेश रामलीलाएं होंगी और पुष्पक विमान से भगवान राम उतरेंगे, जिनकी अगवानी सीएम योगी करेंगे। बता दें कि अयोध्या में इस तरह की व्यवस्था पहली बार देखने को मिलेगी। इसके लिए अयोध्या में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। साथ ही अयोध्या में मनाई जाने वाली इस बार की दिवाली इसलिए भी खास है क्योंकि इसे देखने के लिए दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति मून जे इन की पत्नी किम जोंग सूक भारत दौरे पर आ रही हैं। अब यह भी जानना जरूरी है कि दिवाली के मौके पर भारत आने वाली दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोंग सूक हैं कौन और इनका भारत से कौन सा पुराना रिश्ता है। दरअसल बता दें कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की पत्नी किम जोंग सूक का दिवाली में हिस्सा लेने के पीछे 2000 साल पुराने का इतिहास की कहानी है। इसके पीछे एक ऐसी दिलचस्प घटना है जिसने 2 अलग अलग सभ्यताओं को प्रभावित किया है। दक्षिण कोरिया में रहने वाले लगभग 60 लाख कारक गोत्र वाले लोग स्वयं को अयोध्या से जोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या के राजा राम के वंश में एक राजकुमारी का जन्म हुआ। नाम रखा गया सूर्यरत्ना। कोरिया के लोगों का मानना है कि राजकुमारी सूर्यरत्ना का विवाह उनके इतिहास के प्रतापी राजा किम सोरो से हुआ था। हमारे देश में अशोक महान का जो स्थान है, वैसे ही कोरिया में किम सोरो का है। इस विषय पर चीनी भाषा में दर्ज दस्तावेज सामगोक यूसा में कहा गया है कि अयोध्या की राजकुमारी के पिता को स्वप्न आया, जिसमें उनके विवाह की भविष्यवाणी हुई थी। स्वप्न के बाद अयोध्या की राजकुमारी कोरिया के लिए रवाना हुई। वो नौका से समुद्र के रास्ते कोरिया पहुंची। उनकी नौका का संतुलन बना रहे, इसलिए उन्होंने कुछ पत्थर भी रखे जो अयोध्या के हैं। कहा जाता है कि राजकुमारी किम्हाई के शहर गईं, जहां उनका विवाह 16 साल की उम्र में राजा किम सोरो से हुआ। इनके विवाह से कारक वंश की नींव पड़ी। कहा जाता है कि दक्षिण कोरिया में राजकुमारी की कब्र में लगा पत्थर अयोध्या से ही गया था। कारक वंश के लोगों का एक समूह हर साल फरवरी मार्च के दौरान इस राजकुमारी की मातृभूमि अयोध्या पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने आता रहता है। आज जो भी किम नाम के लोग कोरिया में रहते हैं, वो खुद को राजा किम सोरो और महारानी सूर्यरत्ना का वंशज मानते हैं। साथ ही कोरिया में महारानी सूर्यरत्ना का बहुत सम्मान है। यही कारण है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन की पत्नी किम जोंग सूक अयोध्या आ रही हैं। बता दें कि पिछली बार राम की पौड़ी रंगी रोशनियों में नहाई हुई थी और उसकी सीढ़ियों पर करीब 2.25 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या के तमाम गांवों में करीब 1 महीने से ये दिए बन रहे हैं। अयोध्या के जयसिंह नगर गांव के हर घर में कुछ ऐसा ही नजारा है। सारे घरों के छतों पर दिया बनाया जा रहा है। हर घर को 5-5 हजार दिए बनाने के आदेश मिले हैं। अयोध्या में राम सीता के लिए ऑडिशन चल रहा है। इसके लिए पात्र पूरे कॉस्ट्यूम में रैंप पर गुजरते हैं और जज उनसे उनका चयन करते हैं। बताया जा रहा है कि करीब 100 लोगों ने भगवान राम और सीता का ऑडिशन दिया है। इनमें से पहले 40 का चुनाव किया जाएगा और फिर इनसे फाइनल भगवान राम और सीता की जोड़ी के तौर पर चुना जाएगा। यही जोड़ी उस दिन भगवान राम और सीता के रूप में पुष्पक विमान से उतरेगी और अयोध्या के लोग भगवान राम सीता की आगवानी करेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देश दुनिया की तमाम खबर को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।